हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि अदिति क्लासेस। आज की इस वीडियो में आप सबको पता है टॉप 50 साइंस के क्वेश्चंस की हमने एक सीरीज स्टार्ट कर रखी है। उसका सेट 4 जो पार्ट 4 रहेगा, आज हम उसको कवर करने वाले हैं। ये जो सीरीज रहती है इसमें हर पार्ट में आपको टॉप 50 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस को हम कवर कर रहे हैं। अगर आपको ई बुक बाय करनी हो तो हमारी वेबसाइट रहेगी ravibookspdf.com के नाम से, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। आप डिस्क्रिप्शन में जाके हमारी ई बुक्स को डायरेक्टली बाय कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं आज की पहले क्वेश्चन से। अगर आपने पुराने पार्ट्स अभी तक नहीं देखे हैं तो आपको चैनल पे पुराने पार्ट्स भी मिल जाएंगे, आप उनको भी जरूर एक बार देख लें। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, फॉर अ वेव लेंथ डिवाइडेड बाय द टाइम पीरियड इज इक्वल टू। तो एक तरंग के लिए जो समय अवधि होती है उससे विभाजित जो तरंग दैर्घ्य होता है ये किसके बराबर होता है। तो इसमें आपका ऑप्शन बी जो रहेगा वेव वेलोसिटी, इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो रहेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉज वर्क इन कांस्टेंट प्रेशर। निम्नलिखित में से कौन सा नियम है जो कि निरंतर दबाव में कार्य करता है। तो आपको पता होगा चार्ल्स लॉ आपका रिलेटेड रहेगा जो कांस्टेंट प्रेशर होता है उससे रिलेटेड, वर्किंग से रिलेटेड आपका चार्ल्स लॉ होता है। द स्टडी ऑफ स्कल इज नोन एज। तो खोपड़ी का जो अध्ययन होता है, जो हमारा स्कल होता है उसको हिंदी में खोपड़ी बोला जाता है। तो खोपड़ी के अध्ययन को हम किस नाम से जानते हैं। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। जो हमारी क्राइनोलॉजी बोला जाता है वो बोला जाता है स्टडी ऑफ स्कल को। अगर स्टडी ऑफ हार्ट आपसे पूछ लिया जाए तो इस तरीके से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जैसे स्टडी ऑफ हार्ट को हम कार्डियोलॉजी बोलते हैं, स्टडी ऑफ लीवर को हिपैटोलॉजी बोला जाता है, स्टडी ऑफ किडनी जो हमारी किडनी होती है वो नेफ्रॉन, आपने सुना होगा नेफ्रोलॉजी इसको बोला जाता है। जो हमारा ब्लड होता है उसकी स्टडी को हिमेटोलॉजी बोला जाता है। जो ऑर्गन्स होते हैं, बॉडी ऑर्गन्स होते हैं, उनकी स्टडी को हम एनाटॉमी बोलते हैं। आइज जो होती हैं उनकी स्टडी को ऑफ्थेल्मोलॉजी बोला जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड स्टडीज होती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेम द मिरर विच इज यूज्ड इन द साइड मिरर ऑफ कार। तो उस दर्पण का नाम बताइए जिसका उपयोग कार के साइड मिरर में किया जाता है। तो ये तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन रहेगा आपके लिए, क्योंकि साइंस का मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। एग्जाम में बहुत बार ये आपका पूछा गया क्वेश्चन है, जिसमें आपका कॉन्वेक्स मिरर जो होता है, कॉन्वेक्स लेंस जो होता है, ये आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। कॉन्वेक्स मिरर जो होता है ये आपका साइड मिरर होता है कार में। हु इन्वेंटेड प्रिंटिंग मशीन। जो प्रिंटिंग मशीन होती है उसका आविष्कारक कौन है, किसके द्वारा इन्वेंट किया गया। तो जोनास गेटेनबर्ग इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो प्रिंटिंग मशीन होती है उसके ये इन्वेंटर रहेंगे। अगर कुछ और इंपॉर्टेंट इन्वेंशंस की हम बात करें तो टेलीफोन को इन्वेंट किया गया अलेक्जेंडर ग्राम बेल के द्वारा। जो बल्ब होता है उसको थॉमस एडिसन के द्वारा इन्वेंट किया गया। मोबाइल फोन को मार्टिन कूपर के द्वारा इन्वेंट किया गया। टेलीविजन को जॉन लॉजी बेड के द्वारा। माइक्रोस्कोप को एंटन वैन ल्यूवेन हुक के द्वारा। और जो वर्ल्ड वाइड वेब है WWW है उसको टिम बर्नर ली के द्वारा इन्वेंट किया गया था। ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्वेंशंस हैं जो कि हमारी रिलेटेड, जो हमारी लाइफ है उससे रिलेटेड अभी प्रेजेंट टाइम में भी रहेंगे। बर्निंग ऑफ कोल इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो कोयला जलाना किसका उदाहरण है। तो आप सबको पता है जो कोल होता है, जो कोयला होता है वो पावर जनरेशन के लिए इंडिया में सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। जो सबसे ज़्यादा पावर जनरेट होती है इंडिया में वो कोल जो होता है उसके थ्रू ही की जाती है। तो इसमें जो रिएक्शन होती है वो कैसी होती है, ये आपकी एक कंबाइंड रिएक्शन होती है, कॉम्बिनेशन ऑफ रिएक्शन होता है बर्निंग ऑफ कोल, आप सबको पता होगा। और जो कोयला होता है, जो कोल होता है, इसकी आपसे प्योरेस्ट फॉर्म पूछी जाती है जो कि हमने ऑलरेडी अपने प्रीवियस पार्ट्स में भी कवर करी थी, जो कि रहेगी एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट जो है प्योरेस्ट फॉर्म है कोल की, क्योंकि उसमें जो कार्बन कंपोनेंट होता है, जो कार्बन कंटेंट होता है वो सबसे ज्यादा होता है। जिस कोयले में कार्बन कंटेंट सबसे ज्यादा होगा वही कोयला आपका बेस्ट रहता है, प्योरेस्ट फॉर्म रहती है कोल की। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच अमंग दी फॉलोइंग इज मेजर्ड बाय एन पायरोमीटर। निम्नलिखित में से किसे पायरोमीटर द्वारा मापा जाता है। तो आप सबको पता होगा तीन होते हैं, एक पायरोमीटर, एक क्रायोमीटर और एक थर्मोमीटर। जिसमें पायरोमीटर जो होता है ये वेरी हाई टेम्परेचर नापने के लिए यूज होता है।
क्रायोमीटर यूज होता है वेरी लो टेम्परेचर को नापने के लिए, और थर्मोमीटर होता है ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर या नॉर्मल टेम्परेचर को नापने के लिए। तीनों चीजों को आपको याद रखना है, तीनों सिमिलर रहेंगे। अगर कुछ और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की हम बात करें तो स्टेडियोमीटर होता है हाइट को नापने के लिए, जो क्रिस्कोग्राफ होता है ये प्लांट की ग्रोथ को नापने के लिए यूज किया जाता है। फैथोमीटर ओशन जो होते हैं उनकी गहराई डेप्थ को नापने के लिए यूज होता है। ग्लूकोमीटर हमारे ब्लड में कितना ग्लूकोज है उसको नापने के लिए यूज होता है। और आपका पिक्नोमीटर फ्लूइड डेंसिटी को नापने के लिए, और जो विस्कोमीटर होता है वो लिक्विड की विस्कोसिटी को नापने के लिए यूज किया जाता है। तो ये आपके कुछ और इंपॉर्टेंट क्या हो जाएंगे, इंस्ट्रूमेंट या फिर मेजरिंग डिवाइसेस हो जाएंगी। द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज, तो विद्युत धारा की इकाई क्या होती है। इस क्वेश्चन का आंसर तो कोई भी गलत नहीं कर सकता, बिल्कुल बेसिक इजी क्वेश्चन है आपका कि हम इलेक्ट्रिक जो करंट होता है उसको किस में नापते हैं। तो इसमें आपका एम्पियर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर कुछ और एसआई यूनिट्स की बात करें तो टेम्परेचर को हम केल्विन में नापते हैं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल में, ल्यूमिनस इंटेंसिटी की यूनिट आपसे पीछे अभी जो रिसेंट में आपका एग्जाम हुआ था CHSL का उसमें पूछा गया था, और कैंडेला इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर होता है। फर्मी आपकी लेंथ से रिलेटेड हो जाएगी। प्रेशर पास्कल में नापा जाता है, इलेक्ट्रिक चार्ज कूलम में नापा जाता है, फोर्स न्यूटन में, और हीट एनर्जी को हम थर्म यूनिट में नापते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट हमारी एसआई यूनिट्स हो जाएंगी। Which among the following waves are most commonly used in the night vision devices? तो कौन सी तरंग रहेंगी जो कि आपकी रात्रि दृष्टि उपकरणों से संबंधित हैं, उनमें उपयोग की जाती हैं। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंफ्रारेड वेव्स। इंफ्रारेड वेव्स आपकी वो वेव्स होती हैं जिनको हम नाइट विजन डिवाइसेस में यूज करते हैं। Which among the following is the most important characteristic of noble metal? तो निम्नलिखित में से कौन उत्कृष्ट धातुओं का सबसे महत्वपूर्ण गुण है। तो इसमें हमारा नॉन रिएक्टिव होते हैं। आप सबको पता है कि जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं उनकी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होती है वो क्या होती है कि वो सभी आपके नॉन रिएक्टिव होते हैं नेचर में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम्स में पूछा जा सकता है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम्स में। सैफ्रॉन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच अमंग द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द प्लांट? तो केसर पौधे के निम्नलिखित भागों में से किससे प्राप्त होता है। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो स्टिग्मा इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्टिग्मा जो रहेगा वहां से आपका प्राप्त होता है, प्लांट का जो पार्ट होता है स्टिग्मा वहां से ऑब्टेन किया जाता है सैफ्रॉन को। आपसे अगर ये पूछ लिया जाए क्वेश्चन कि जो सैफरॉन होता है उसका सबसे बड़ा प्रोड्यूसर कौन सा है, विच इंडियन स्टेट और यूनियन टेरिटरी इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सैफरॉन इन इंडिया, तो उसमें आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर जो कि एक यूनियन टेरिटरी है इंडिया की, वहां पे केसर जो होता है, जो सैफरॉन होता है, उसका प्रोडक्शन सबसे ज्यादा होता है इंडिया में अगर हम बात करें। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम्स में पूछा जाता है। पेनिसिलिन विच इज यूज्ड एज एन एंटीबायोटिक इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, तो एंटीबायोटिक के रूप में प्रयोग किए जाने वाला पेनिसिलिन किससे प्राप्त होता है। तो इस बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, आप सबको पता होगा, फंगाई इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो पेनिसिलिन है ये आपकी क्या होती है, एक एंटीबायोटिक रहेगी, और जो पेनिसिलिन है ये आपकी किससे ऑब्टेन की जाती है, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। यहाँ पे ज्यादातर आपसे यही पूछा जाता है कि ये क्या है, एंटीबायोटिक है, पहली एंटीबायोटिक रहेगी। ये क्वेश्चन आपसे ज्यादातर पूछा जाता है। अगर हम यहाँ पे बात करें कि इसको डिस्कवर किसके द्वारा किया, जो पेनिसिलिन है इसकी खोज या फिर डिस्कवरी किसके द्वारा करी गई थी, तो एक स्कॉटिश आपके साइंटिस्ट रहेंगे, फिजिशियन रहेंगे, जिनका नाम रहेगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा इन्वेंट किया गया था, डिस्कवर किया गया था आपका पेनिसिलिन को 1928 में, और ये फर्स्ट ट्रू एंटीबायोटिक रहती है, इसलिए इंपॉर्टेंट रहती है एग्जाम्स के लिए। अगला क्वेश्चन है, द इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर आर्टेरियल ब्लड प्रेशर इज नोन एज, तो हमारा जो रक्तचाप होता है, जो धमनी रक्तचाप होता है, उसको मापने वाला उपकरण जो होता है उसको क्या कहा जाता है। तो आप सबको पता होगा एक डिवाइस होती है जिसकी मदद से हम ब्लड प्रेशर को नापते हैं, जिसका नाम होगा स्फिग्मोमैनोमीटर। स्फिग्मोमैनोमीटर इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर आर्टेरियल ब्लड प्रेशर इन ह्यूमन बॉडी। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। Which of the following test is used for the diagnosis of color blindness in pupil? तो जो रंग का
अंधता होता है उसको, उसके निदान के लिए, उसको नापने के लिए कि किसमें डायग्नोज करने के लिए कलर ब्लाइंडनेस को पीपल में, लोगों में कौन सा टेस्ट होता है जिसको किया जाता है। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर इशियारा टेस्ट आपका हो जाएगा। एक एड्स का बहुत ज्यादा पूछा जाता है आपसे एग्जाम में कि कौन सा आपका टेस्ट होता है डायग्नोज करने के लिए एड्स डिसीज को, तो उसमें आपका जो ऑप्शन सी है यहाँ पे एलिजा टेस्ट, HIV वायरस के डायग्नोज करने के लिए एलिजा टेस्ट का उपयोग किया जाता है। तो दोनों आपको यहां पे याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच अमंग द फॉलोइंग इज द एडिबल पार्ट इन राइस। तो इसमें आपसे क्वेश्चन में सिर्फ ये पूछा जा रहा है कि चावल का कौन सा भाग होता है जिसको खाया जाता है। तो इसमें आपका एंडोस्पर्म इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। What is the average life of the red blood corpuscle या फिर रेड ब्लड सेल्स। तो रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं उनका लाइफ स्पैन कितना होता है, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो 100 से 120 डेज, 100 दिन से लेके 120 दिन का टाइम होता है आपका, एवरेज लाइफ टाइम होता है रेड ब्लड सेल्स का। हु अमंग द फॉलोइंग फर्स्ट सिंथेसाइज्ड जीन इन अ लेबोरेटरी। तो किसके द्वारा प्रयोगशाला में सबसे पहले जीन का जो संश्लेषण है वो किया गया था। तो इसमें हरगोबिंद सिंह खुराना आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा और इनको नोबेल प्राइज भी मिला था इसी वजह से। अगर हम यहाँ पे कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो एक बार देख लेते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी किसके द्वारा दिया गया, ग्रिगोर मेंडल के द्वारा। डबल हेलिक्स दिया गया वॉटसन और क्रिक के द्वारा। DNA पॉलिमेरेज के अर्थर कॉर्नबर्ग के द्वारा दिया गया। एंटीजन को लैंड स्टेलन के द्वारा। और अगर आपसे इंसुलिन पूछा जाए तो बेटिंग और वेस्ट के द्वारा। ब्लड सर्कुलेशन की इन्वेंशन करी गई विलियम हार्वे के द्वारा। ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है एग्जाम में आपके जो पूछे जा सकते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इंडिकेट्स विटामिन B12। विटामिन B12 को इंगित करता है। आपसे सिंपल साइंटिफिक नेम पूछा जा रहा है विटामिन B12 का, जो कि आपका हो जाएगा कोबालिम। कोबालिम जो होता है ये साइंटिफिक नेम हो जाएगा विटामिन B12 का। टोटल 8 विटामिन होते हैं बी में। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज फर्स्ट सक्सेसफुल वैक्सीनेशन वॉज डेवलप्ड। और वो किससे रिलेटेड रहेगी, इट इज कॉज्ड बाय वेरुला वायरस। वेरुला वायरस से जो सबसे पहली डिसीज जो हुई थी उसको जिसकी वैक्सीन बनाई गई थी, पहली सक्सेसफुल वैक्सीन जो डेवलप करी गई थी जो कि वेरुला वायरस से होती है, वो कौन सी रहेगी आपकी, तो वो है स्मॉल पॉक्स। आपको याद रखना है स्मॉल पॉक्स वोरिला वायरस जो होता है उससे होता है। एक्स रेज आर ऑल्सो नोन एज। तो एक्स रे को किस नाम से भी जाना जाता है, तो एक्स रेज को हम W रॉन्टजन रेज के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि विलियम रॉन्टजन जो है इनके द्वारा ही खोज करी गई, डिस्कवरी करी गई थी आपकी एक्स रेज की। इन्वेंटर रहेंगे W रॉन्टजन एक्स रेज के। टर्मरिक बिलोंग्स टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैमिली ऑफ प्लांट्स। तो हल्दी जो है निम्नलिखित पौधे के किस परिवार से संबंधित है, तो जिंजर फैमिली से बिलोंग करता है आपका टर्मरिक। आपको याद रखना है जिंजर फैमिली से बिलोंग करता है टर्मरिक, हल्दी जो होती है। होडोफोबिया इज द फियर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो होडोफोबिया निम्नलिखित में से किसका डर है, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर ट्रैवल हो जाएगा। ट्रैवलिंग से जो लोग डरते हैं उनको होडोफोबिया बोला जाता है। होडोफोबिया एक बीमारी होती है। इसी तरीके से और कुछ फियर्स होते हैं जिनको हाइट का फियर होता है, उनको एक्रोफोबिया बोला जाता है। एक्वाफोबिया होता है वाटर से फियर। निक्टोफोबिया होता है डार्कनेस से फियर। एग्रोफोबिया होता है क्राउड से फियर। एम्जोफोबिया होता है ड्राइविंग से फियर। और एग्रोफोबिया होता है क्रॉसिंग रोड से, रोड को क्रॉस करने से फियर जो होता है उसको एग्रोफोबिया बोला जाता है। बूबो बूबो इज द साइंटिफिक नेम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज। तो जो बूबो बूबो होता है ये निम्नलिखित में से किस प्रजाति का वैज्ञानिक नाम है, तो साइंटिफिक नेम किसका होता है बूबो बूबो, तो इसमें आपका आउल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर कुछ और इंपॉर्टेंट साइंटिफिक नेम्स की हम बात करें तो हैन का साइंटिफिक नेम होता है गैलस गैलस डोमेस्टिकस। पिकॉक का होता है पावो क्रिस्टाटुस। ईगल का होता है एस्पिपिट रिडिया। पिजन का होता है कोलंबा लिविया। डक का होता है एनस प्लेटर हिनकोस। और ऑस्ट्रिच का होता है स्ट्रूथियो कैमिलस। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्या हो जाएंगे, साइंटिफिक नेम्स हो जाएंगे एनिमल्स के। किम्बरले प्रोसेस इज रिलेटेड टू विच अमंग दी फॉलोइंग। तो किम्बरले जो प्रक्रिया है ये निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो ये आपकी डायमंड से रिलेटेड होती है। आप सबको पता होगा किम्बरले प्रोसेस होता है डायमंड से रिलेटेड, और डायमंड जो होता है हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है। अगर ह्यूमन बॉडी का पूछा जाए तो वो होता है टूथ एनिमल।
अल्ट्रासाउंड विच इज अपर लिमिट ऑफ ह्यूमन हियरिंग इज कैरेक्टराइज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी। जो अल्ट्रासाउंड्स होते हैं जो किए जाते हैं जब प्रेगनेंसी के टाइम पे भी, उससे रिलेटेड ये आपका एक क्वेश्चन हो जाएगा। तो ह्यूमन हियरिंग की अपर लिमिट जो कैरेक्टराइज की जाती है वो कितनी फ्रीक्वेंसी से अबव होती है, तो वो होती है 20 किलोहर्ट्ज से अबव, 20 किलोहर्ट्ज से अबव जो होती है। फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट आर्यभट्ट वाज लॉन्च्ड इन विच ईयर। तो पहली जो भारतीय उपग्रह था आर्यभट्ट, ये किस वर्ष आपका लॉन्च किया गया था, तो ये आपका 1975 1975 में इंडिया की पहली सैटेलाइट थी आर्यभट्ट, जिसको लॉन्च किया गया था और ये इंडिया ने रशिया के साथ मिलकर इसको लॉन्च किया था। अगर इसी तरीके से बात करें जो लॉन्च व्हीकल था वो क्या था, तो SLV-3 रहेगा पहला लॉन्च व्हीकल। हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट जो पहला था वो था आपका सिद्रपोंग। पहला न्यूक्लियर प्लांट इंडिया का रहेगा तारापुर एटॉमिक प्लांट। इंडियन पायलट पहले रहेंगे JRD टाटा। पहली महिला स्पेस में जाने वाली कल्पना चावला थी इंडिया की। पहला मून मिशन था इंडिया का चंद्रयान-1। अभी चंद्रयान-3 प्रेजेंट टाइम में काफी ज्यादा फेमस चल रहा है, तो उसको भी आप ध्यान रखिए, चंद्रयान-3 की भी एक बार आप स्टडी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट इज डैश टू टाइम। तो जो हमारा डिस्टेंस कवर किया जाता है ऑब्जेक्ट का वो क्या होता है टाइम के, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपका होता है। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट हाइट ऑफ अ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, आप सबको पता है 35,000 किलोमीटर अप्रोक्सीमेट हाइट होती है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की। 1 नॉटिकल माइल इज इक्वलेंट टू हाउ मैनी मीटर्स। तो एक जो समुद्री मील होता है वो कितने मीटर के बराबर होता है, तो वो 1852 मीटर्स के बराबर होता है आपका 1 नॉटिकल माइल। नॉट इज ए यूनिट ऑफ। तो नॉट जो है ये किसकी एक इकाई है, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर स्पीड हो जाएगा। व्हाट इज द यूज ऑफ वेंचुरी मीटर। तो वेंचुरी मीटर जो होता है उसका उपयोग किस चीज में किया जाता है, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा टू मेजर रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड्स। तो फ्लूइड्स के रेट को, फ्लो जो है फ्लूइड्स के फ्लो को रेट के फ्लो को नापने के लिए, मेजर करने के लिए हम वेंचुरी मीटर का यूज करते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर। भारत के पहले परमाणु रिएक्टर का क्या नाम था, तो वो था अप्सरा। और ये क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। हाइड्रोलिक ब्रेक्स वर्क ऑन विच प्रिंसिपल। हाइड्रोलिक ब्रेक्स किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं, तो आप सबको पता होगा पास्कल्स प्रिंसिपल या फिर पास्कल्स इफेक्ट भी आपको ऑप्शन में देखने को मिल सकता है। विच अमंग द फॉलोइंग कैन बी मेजर्ड विद एनीमोमीटर। एनीमोमीटर किस चीज को नापने के लिए यूज किया जाता है, तो जो हमारी क्या होती है विंड वेलोसिटी। विंड वेलोसिटी जो होती है उसको नापने के लिए एनीमोमीटर का यूज किया जाता है। द पावर ऑफ अ लेंस इज मेजर्ड इन। तो लेंस की जो शक्ति होती है उसको किस में मापा जाता है, तो हम उसको डायप्टर में नापते हैं। पावर ऑफ लेंस जो होती है वो क्या होती है, डायप्टर। और ये क्वेश्चन भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है आपके एग्जाम्स के लिए। व्हाट इज सोलर इक्लिप्स। जो सूर्य ग्रहण होता है वो क्या होता है, तो क्या होता है इसमें जो मून होता है वो कहाँ पे अर्थ और सन के बीच में जब आ जाता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, सोलर इक्लिप्स या फिर सूर्य ग्रहण उसको बोला जाता है। ड्यूरेलिन विच इज यूज्ड इन मेकिंग एरोप्लेन इज एन एलॉय कंसिस्टिंग ऑफ। तो जो ड्यूरेलिन होता है आपका जिसका उपयोग हवाई जहाजों को बनाने के लिए किया जाता है, ये किससे मिलकर आपका बना एक मिश्र धातु है। तो ये आपका बना होता है, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा, एल्यूमिनियम, कॉपर, मैग्नीज और मैग्नीशियम से मिलकर बना होता है आपका ड्यूरेलिन, जो कि एक इस टाइप का एक अलॉय रहेगा जिसको एरोप्लेन जो होते हैं उनको बनाने में यूज किया जाता है। विच साइकिल शोज द मूवमेंट ऑफ वाटर। तो कौन सा चक्र पानी की गति को दर्शाता है, तो वो आपका हाइड्रोलॉजिकल साइकिल हो जाएगी। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ पावर। तो जो शक्ति होती है उसकी सबसे जो छोटी इकाई होती है वो होती है आपकी मिली वॉट। वॉट में हम नापते हैं तो उसमें आपका जो मिली हो जाएगा, छोटा जो होता है मिली वॉट आपका इस क्वेश्चन का आंसर है। कैल्शियम मैग्नीशियम सिलिकेट इज कॉमनली कॉल्ड एज। तो कैल्शियम जो मैग्नीशियम सिलिकेट है इसको किस नाम से, इसका बेसिक नेम जो होता है वो क्या रहेगा, तो इसको बोला जाता है एस्बेस्टोस। एस्बेस्टोस जो होता है उसका साइंटिफिक नेम होता है, आपका केमिकल नेम होता है कैल्शियम मैग्नीशियम सिलिकेट।
विच अमंग द फॉलोइंग इज कॉज्ड बाय वायरस, तो निम्नलिखित में से गिवन ऑप्शंस में से कौन सी आपकी एक वायरल डिसीज है, वायरस से होने वाली बीमारी है, तो मम्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। हु डिस्कवर्ड द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ करंट, तो जो धारा के चुंबकीय क्षेत्र होता है उसकी खोज किसके द्वारा करी गई थी, तो ये करा गया था आपका हैंस क्रिस्टियन ऑर्स्टेड के द्वारा। मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल इज ऑल्सो नोन एज, तो मैक्सवेल के जो दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम है उसको और किस नाम से जाना जाता है, तो इसको हम कॉर्कस्क्रू रूल के नाम से भी जानते हैं। कॉर्कस्क्रू रूल भी बोला जाता है मैक्सवेल के राइट थंब रूल को। फेनोल्फेथिलिन इज यूज्ड इन केमिस्ट्री एज आ, तो जो आपका फेनोल्फेथिलिन होता है इसको केमिस्ट्री में रसायन विज्ञान में डैश के रूप में किया जाता है, यूज किया जाता है, तो इसमें हमारा डाई इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, डाई की तरह यूज किया जाता है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ASLV, ASLV का पूर्ण रूप क्या होता है, तो इसमें ऑप्शन ए ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल आपकी फुल फॉर्म रहेगी ASLV की। ब्लीचिंग पाउडर इज ए कंपाउंड ऑफ, तो ब्लीचिंग पाउडर डैश का एक यौगिक है, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर कैल्शियम हो जाएगा। और कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड भी बोला जाता है ब्लीचिंग पाउडर को, इसका साइंटिफिक नेम आपका हो जाएगा। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इसरो लोकेटेड, इसरो का मुख्यालय कहाँ पे है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन रहेगी, जिसका हेडक्वार्टर आपको बेंगलुरु कर्नाटका में मिलेगा, जो कि कर्नाटका की भी कैपिटल हो जाएगी। अगर कुछ इंपॉर्टेंट हेडक्वार्टर्स की बात करें तो DRDO का है न्यू दिल्ली में, नासा का है वॉशिंगटन DC में, बार्क का मुंबई में, NCTE का रहेगा न्यू दिल्ली में, सार्क का काठमांडू में और ISA का हरियाणा में हेडक्वार्टर लोकेटेड है। व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट का जो सामान्य नाम होता है वो क्या रहेगा, कॉमन नेम किसका है, तो वो आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस POP को हम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट के नाम से भी जानते हैं। अगर कुछ और इंपॉर्टेंट नेम्स की बात करें तो ब्लू विट्रॉल को कॉपर सल्फेट के नाम से भी जाना जाता है, ब्लीचिंग पाउडर को कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड भी बोला जाता है, अभी हमने पीछे कवर करा था, हाइपोक्लोराइड भी बोलते हैं इसको। यूरिया को कार्बामाइड भी बोला जाता है, कॉमन सॉल्ट सोडियम क्लोराइड, ड्राई आइस को कार्बन डाइऑक्साइड, जिप्सम को कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, ग्रीन विट्रॉल को फेरस सल्फेट। गैलिन एंड लिथार्ज आर ओर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल, तो गैलिन और जो लिथार्ज है ये निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर लेड हो जाएगा। लेड का एक आपका ओर हो जाएगा, एक गैलिना और एक आपका लिथार्ज। नेम एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द साउंड वेव इनसाइड द वाटर, तो पानी के अंदर जो ध्वनि तरंग होती हैं उनको नापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा हाइड्रोफोन। हाइड्रोफोन एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसकी मदद से हम साउंड के अंडर की जो वेव्स हैं उनको नाप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। तो ये टोटल हमारे 50 क्वेश्चंस थे साइंस की सीरीज से रिलेटेड, पार्ट 4 सेट 4 आज हमने कवर किया है। 2 यहाँ पे क्विज के क्वेश्चंस रहेंगे जिनका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। तो हमारे क्विज का क्वेश्चन, टेस्ट का क्वेश्चन है पहला, द स्टडी ऑफ स्कल इज नोन एज, तो खोपड़ी के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है। गिवन ऑप्शंस में से जो भी आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है आप उसको जरूर कमेंट बॉक्स में टाइप कर दें। हमारा दूसरा टेस्ट का क्वेश्चन है, नेम द मिरर विच इज यूज्ड इन द साइड मिरर ऑफ कार, तो उस दर्पण का नाम बताइए जिसका उपयोग कार के साइड मिरर में किया जाता है। तो कौन सा मिरर होता है जिसको हम कार्स के साइड मिरर में यूज करते हैं, वो नेम आपको बताना है। गिवन ऑप्शंस में से जो भी आपका करेक्ट आंसर है आप उनको जरूर टाइप कर दें कमेंट बॉक्स में, दोनों क्वेश्चंस के आंसर आपको बताने हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आपको ई बुक बाय करनी हो तो हमारी वेबसाइट रहेगी ravibookspdf.com के नाम से, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइडेड है। आप डिस्क्रिप्शन में जाके हमारी ई बुक्स को डायरेक्टली बाय कर सकते हैं। धन्यवाद।